चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने कल बेंडिंग स्ट्रेस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला प्रूफ किया था। एम बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। उसके बाद हमने कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले डिस्कस किए थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, हॉलो सर्कल के। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये जो बेसिक फॉर्मूले है ये तो आपको लगने वाले हैं, साथ साथ आपको इसका एडवांस जो वर्जन है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का वो भी लगने वाला है। तो यहाँ लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नाम क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जैसे मान लो ये एक प्लेन लामिना है, ऐसा एक, ठीक है। ये इसका एक्स एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्स एक्सिस। ये सीजी से पास हो रहा है। सबको आवाज क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ। अब मान लो इसी के नीचे एक एक्सिस है पैरेलल ए बी। इसी के नीचे कौन सी एक एक्सिस है? ए बी। और मैंने आपको बोल दिया कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ए बी एक्सिस के अबाउट। क्या करना है आपको? ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्कआउट करना है, ठीक है। तो मान लो इस प्लेन लैमिना का एरिया है ए, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है एच। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? एच है। तो याद रखना, ये आपने ट्वेल्थ क्लास में स्टडी किया होगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपको किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जैसे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ए बी एक्सिस के अबाउट, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एक्स एक्स एक्सिस का मालूम है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस क्या है मालूम है। तो ए बी एक्सिस का निकालने के लिए उसमें आपको उसकी एरिया और उन दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एच, उसका स्क्वायर करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस निकालना है। समझा क्या? फिर से बताता हूँ। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ए बी एक्सिस, जो कि एक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस आपको मालूम है, तो ए बी एक्सिस का कैसे निकालेंगे? आई एक्स एक्स, उसमें एरिया और उसके डिस्टेंस का होल स्क्वायर ऐड कर देना, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस का मिल जाएगा। ओके। ठीक है। हाँ, हाँ। ये नोट कर लो। समझे रुपेश? हाँ सर। डन। यस सर। चलो, अब एक और फॉर्मूले की लिस्ट बनाएंगे हम लोग, जिसका नाम है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस, ठीक है। जैसे आपको मालूम है, पहला केस, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल, है ना। ये डब्ल्यू है यूडीएल, लेंथ है इसका एल। तो इसका यूडीएल, इसका जो पैराबोला वो था बीएमडी, वो बनता था पैराबोला, याद है? बोलो मोमेंट की वैल्यू क्या थी बेटा? WL/2। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, रिमेम्बर? हाँ 8, सॉरी सॉरी। हाँ। दूसरा, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग पॉइंट लोड एट द सेंटर, L/2 L/2। रुपेश याद है इसका फॉर्मूला? ये बनता है ट्रायंगल।
ये सब आपको मैंने प्रूफ करा था। इसका मोमेंट निकालने का फॉर्मूला याद है? नहीं सर। तो इसका WL/4 है क्या? वेरी गुड, WL/4। डन सर। थर्ड केस, रुपेश आपने लिख लिया बेटा? क्या सर? लिख लिया आपने? हाँ सर, लिख लिया। ठीक है, थर्ड केस क्या था? जैसे मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड सेंटर पे नहीं है, ए और बी, इसका बीएमडी भी ऐसा ट्रायंगल ही बनता था। मोमेंट विल बी WAB/L, याद है देवयानी? यस सर, याद है। हाँ। नेक्स्ट, दो पॉइंट लोड है, W W, ये ए पकड़ लो, ये भी ए पकड़ लो, बीच का लेंथ क्या है मैटर नहीं करता, ठीक है? तो इसका बनता था ट्रेपेजियम, याद है? सिमेट्रिकल ट्रेपेजियम। इसका बीएमडी आएगा W × A, यहाँ पर भी W × A। आपको मैंने WL/3 वाला बताया था, याद है क्या? हमने जो क्लास में डिस्कस किया था ना, ये वाला डिस्कस किया था, जो पूरा मैंने प्रूफ करा था आपको। देख लो एक बार। दो पॉइंट लोड है, W W, ये L/3, L/3, L/3। तो इसका बीएमडी ऐसा बनता है, क्या है ये? यात्रा WL/3, याद है किसी को? यस सर। नोट कर लो। डन। यस सर। नेक्स्ट केस, एक कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पे लोड है W, लेंथ है L। तो इसका बीएमडी ऐसा ट्रायंगल बनता है, याद है? सी कैंटिलीवर हमेशा हॉक करता है बेटा, इट विल ऑलवेज हॉग, है ना? इसलिए माइनस आता रहा, याद है आपको? मैंने प्रूफ भी करा था आपको। इसका बीएमडी यस हमेशा सर। नेगेटिव बनता है। ये आएगा W × L, मूवमेंट क्या आएगा इसका? W × L। नेक्स्ट, कैंटिलीवर कैरिंग यूडीएल, लेंथ है L। इसका बीएमडी ऐसा पैराबोलिक बनता रहा। मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आएगा WL² / 2, इफ यू रिमेम्बर।
डन। हम्म, चलिए अब हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस का न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। क्या लिखा है? अ सिंपली सपोर्टेड बीम, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन आई शेप का है, ठीक है, एज शोन इन फिगर नंबर 3, is subjected to UDL of 15 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द एंटायर स्पैन ऑफ 8 मीटर। तो ये यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी, यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है जिसका स्पैन है 8 मीटर का। उस पे आ रहा है यूडीएल कितने का? 15 का। वो बोलता है कैलकुलेट बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन एंड कंप्रेशन। आपको स्ट्रेस निकालना है टेंशन में, स्ट्रेस निकालना है कंप्रेशन, और साथ साथ उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे पहले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्या निकालेंगे? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। बोलो, बीम कैरिंग यूडीएल है, मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? बीम कैरिंग यूडीएल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला? WL² by 8। यस, सो WL² by 8। W कितना है? 15। 8 का स्क्वायर बाय 8, 8 कैंसिल हो जाएगा, हाँ, कितना? 120 आ रहेगा, चेक कर लो, 120 किलो न्यूटन मीटर। तो मीटर। आपका मोमेंट मिल गया 120 किलोमीटर मीटर। हम्म, नोट कर लो फटाफट, तो फिर आगे बढ़ो। डन सर। अभी आपको आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पर आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान से देखना, स्टेप नंबर 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसकी वर्टिकल सीजी निकालनी पड़ेगी। वर्टिकल सीजी मतलब उसका वाई बार निकालना पड़ेगा। रुपेश, इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं? 3 है ना? यस सर। तो मैं सीजी टॉप से निकाल रहा हूँ, आप लोग बॉटम से भी निकाल सकते हो, मैं टॉप से निकालता हूँ। तो इसको 1 पकड़ रहा हूँ, इसको 2, इसको 3 पकड़ रहा हूँ, चलेगा? तो वाई बार निकालने का फॉर्मूला सबको मालूम है, A1 Y1, A2 Y2, A3 Y3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। ये फॉर्मूला सबको मालूम है। चलो दिवानी, A1 A2 A3 निकाले तो पहले। हाँ, A1 मतलब 120 into 10, 10। वो हो जाएगा 1200 mm², डायरेक्ट लिख दिया मैंने। हाँ, बीच वाला बताओ, 100 × 10, 100 into 10,000। 1000। नीचे वाला 150 × 20, 3,000। 3000। अब रिस्पेक्टिव Y1 Y2 Y3 निकाल लो, ठीक है। सी, आप लोग सीजी टॉप से निकाल रहे कि बॉटम से निकाल रहे, बताओ? टॉप से निकाल रहे हैं। टॉप से। पहले वाले रेक्टेंगल का सीजी उसके सेंटर पे आएगा, ऐसा Y1 आएगा। हाँ, मतलब 5 लेंगे। हाँ, 10 का आधा लेंगे, 10 का आधा 5, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जब तुम नहीं। सेकंड पे जाओगे ना, सेकंड पे, तो पहले जो हम्म, ब्लॉक का डेप्थ है 10, वो पहले आप नोट कर लेना यहाँ पर, समझे रुपेश? जब आप सेकंड पे जाएंगे ना, तो आप पहला डेप्थ वाला ऐड करना, 20 ऐड करना, क्योंकि सेकंड वाले का सीजी कहाँ पे आएगा? वो आएगा 100 के आधे पे। पर हाँ, हम मतलब 50। हाँ, पर हम सीजी टॉप से निकाले ना बेटा, हाँ, तो वो मतलब 10। 10 + 50। यस एग्जैक्टली, तो 10 + 100 का आधा, ये हो जाएगा 60। अब जब दिव्यानी तुमको थर्ड पे जाना है, थर्ड ब्लॉक पे, तो आएगा उसके हम्म, सेंटर पे ऐसा। हाँ, मतलब 10 + 100 + 20 / 2। वेरी गुड।
10 प्लस 100 प्लस 20 डिवाइड बाई 2। रुपेश आपको डाउट है तो पूछो बेटा। 120। नो सर। दिस इज 120 चलो दिव्या ने इसको वर्कआउट करो बेटा वाई बार को। 1200 इंटू 5 प्लस 1000 इंटू 60 प्लस 3000 इंटू 120 होल डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 1000 प्लस 3000। टेल मी द आंसर। 81.92। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ। दिस इज 81.92 करेक्ट। यस सर। ठीक है तो बस यहाँ पे मार्किंग कर लो। आपको जो डायग्राम दिया ना क्वेश्चन में, हम्म। मैं यहाँ पे फिगर्स वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। एक मिनट, ये 10, ये क्या था बीच का जो ऊपर 120 था। चलो तो बोलो दिव्या नहीं वाई बार कितना रहा अपना 81.92 रहा। यस सर। तो 81.92 फ्रॉम टॉप है, यहाँ लिखो फ्रॉम टॉप। हमने टॉप से निकालना तो समवॉट वो यहाँ लाया करेगा 81.92। अब एक काम करो, इसके नीचे का डेप्थ निकाल लो। टोटल डेप्थ कितना है 10 प्लस 100 प्लस 20, ये होता है 130 130। माइनस 130 81.92। माइनस। हाँ 81.92 तो यहाँ 48.08। हाँ 48.08। 08। अब एक चीज सुनो ध्यान से, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है बेटा। ये बीम कौन सा सिंपली सपोर्टेड है? ये रुपेश नीचे की ओर बेंड होगा ना ऐसा। हाँ सर। हाँ। इसके टॉप पे क्या आता है कंप्रेशन आएगा, बॉटम पे क्या आएगा टेंशन। 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 तो सिंपली सपोर्टेड बोला मतलब टॉप पे कंप्रेशन बॉटम पे टेंशन। तो टॉप वाला जो डिस्टेंस है देखो इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन। तो ये बन जाएगा वाई सी और इसको बोल देना वाई टी। ये चीज में कंफ्यूज मत होना। सिंपली सपोर्टेड बोला तो टॉप पे कंप्रेशन, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन उसको वाई सी मार्क कर लो। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन उसको वाई टी मार्क कर लो। समझा? यस सर। और ये अपना था वाई बार था 81.9। अब क्या निकालना है अपने को? हमको आई एक्स एक्स निकालना है। आपके न्यूमेरिकल में आई एक्स एक्स निकालना ही सबसे बड़ा काम है। ठीक है तो देखो आई एक्स एक्स मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। दिव्यानी नंबर ऑफ सेक्शंस कितने अपने पास? 3। 3 है। तो आई एक्स एक्स नंबर 1 प्लस आई एक्स एक्स नंबर 2 प्लस आई एक्स एक्स नंबर 3। अब दिव्यानी पता करो पहले वाले सेक्शन का खुद का सीजी कितना है, खुद का वाई वन कितना है उसका पहले वाले का 5। 5। पर पूरे सिस्टम का सीजी कितना है? 81.92। है ना, फर्क है ना। एक का सीजी ऊपर 5 पे आ रहा है, पूरे सिस्टम का सीजी आ रहा है 81.92। अब मेरे को बताओ आपको पूरे सिस्टम का सीजी निकालना है कि एक का निकालना है? पूरे सिस्टम का निकालना है। पूरे सिस्टम का निकालना है। तो पहले मैं एक की बात कर रहा हूँ, वन की बात कर रहा हूँ। जो पहला रेक्टेंगल है उसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? BD क्यूब बाय 12। बी डी मानते क्या? क्यूब बाय 12। हाँ। यस सर। उसको अगर देखो इसकी खुद की सीजी आ रही है यहाँ पर सिस्टम हाँ। की सीजी आ रही है नीचे में यहाँ पर जो वाइबर मैंने मार्क किया। हाँ। तो उसको सिस्टम पे लाने के लिए क्या ऐड करने के लिए बोला था आपको मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से? तो यहाँ लिखा के देखो, उसमें आपको एरिया और उनके बीच का डिस्टेंस ऐड करना है। यस। तो बोलो एरिया है इसकी A1। रहा डिस्टेंस की बात, डिस्टेंस तुमको
क्या मिलेगा बताओ? डिस्टेंस क्या आएगा? मतलब 81.92 -5 करना पड़ेगा क्या? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब वाई बार में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? y1 सब्ट्रैक्ट करोगे। हाँ। हाँ, तो मैं तुमको फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, वैसे याद रखना, वाई बार माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बन गया पहले वाले का। दूसरे वाले का हम्म। आई एक्स एक्स नंबर 2 BD³/12 हम्म। प्लस उसकी एरिया A2 वाई बार माइनस वाई हम्म। टू का होल स्क्वायर। मानते? यस सर। प्लस तीसरा वाले का BD³/12 A3 वाई बार माइनस वाई हम्म। थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है। यस सर। चलो रुपेश बताओ, पहले वाले पहले वाले रेक्टेंगल का बी कितना है, विड्थ कितना है? 120। पहले वाले का विड्थ कितना है? 120 है। 120. हाँ, तो 120 उसका डेप्थ है 10 का क्यूब/12 प्लस पहली एरिया 1200 है। Yeah. वाई बार है 81.92, y1 है 5 का होल स्क्वायर। -5. हाँ, प्लस सेकंड वाले का विड्थ बताओ बेटा, सेकंड वाले का। सेकेंड वाले का 100. नहीं नहीं, 100 कैसे? विड्थ विड्थ नहीं. विड्थ मतलब हॉरिजॉन्टल। 10 10. 10। 10. 10. 10. हाँ, तो 10 उसका डेप्थ है 100 का क्यूब/12, हाँ, 11. उसकी एरिया 1000 है। Yes. 81.92 माइनस y2 कितना बेटा? Wait, where? 60 है। हाँ, हाँ 60 है। तो 60. -60 का होल स्क्वायर। चलो कैलसी निकालो, उसको स्टार्ट करो फटाफट। तीसरा वाला का विड्थ कितना है? 150 है। यस सर। 150 इंटू 20 का क्यूब/12, एरिया है उसकी 3000। 81.92 माइनस वो कितना, 120 है ना, y3। हाँ। का स्क्वायर। चलो आंसर निकालो फटाफट, मैं भी निकाल रहा हूँ। एक सेकंड ना, निकालो आप लोग। 0.87 इंटू 12.87 इंटू 10⁻6 आ रहा है, बट एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आप। हाँ मैं क्रॉस चेक करता हूँ। रुपेश आपका आएगा आंसर? नहीं सर, कर रहा हूँ. जल्दी करो बेटा, कैलसी का स्पीड बढ़ाओ आपका। हाँ 12.87 10⁻6 करेक्ट है बेटा। बस ये ओके स्टेप सर। बहुत काम का है अपने। आई एक्स एक्स निकाल गया मतलब आधा काम हो गया अपना। हम्म। ठीक है, अब लास्ट स्टेप देख लो, फिर आप कॉपी कर लेना बेटा, ठीक है। हम्म। स्टेप नंबर 3, 4 नहीं 3 कर दो 3 3। 3। वो पूरा 2 में आ गया, ठीक है। अभी हमको हम्म। निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस। बोलो, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला क्या था? अप्लाई फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। m/i(x(x) इक्वल टू सिग्मा बाय सिग्मा वाई। बाय हाँ, ई ई बाय बाय, आर। वो भी काम का नहीं है अपने को, क्योंकि वो लग नहीं रहा अपने को। ओके। तो ये सिग्मा सी निकालना है, तो यहाँ पे वाई सी यूज कर देना बस। हम्म। कंप्रेशन निकाले तो सिग्मा सी तो वाई सी लिखना है वहां पर। ओके। मोमेंट कितना बेटा? 120 किलो न्यूटन मीटर है। हाँ। तो वो हो जाएगा 120 किलो न्यूटन मीटर को तुम 10⁻6 लो, ताकि वो न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। ओके। याद रखना, 1 किलो न्यूटन मीटर, किलो मतलब 10⁻3 न्यूटन, और मीटर मतलब 10⁻3 मिलीमीटर। 3 + 3 कितना होता है? हाँ 6। 6। ऐसा हो जाएगा। आई एक्स कितना है? हम्म। 12.87 आई 10⁻6। एक्सेस। हम्म। निकालना भी। रुपेश आपका आएगा आंसर बेटा? हाँ। हाँ सर, आ गया. ओके वेरी गुड। सिग्मा सी आपको निकालना है। देवयानी वाई सी बताओ बेटा।
y yc 81.92. वेरी गुड, 81.92। करो वर्कआउट, सिग्मा सी का आंसर निकाल लो। ये 10 पावर 6, 10 पावर 6 काट दो। 120 इंटू 81.92 डिवाइडेड बाय 12.87। हाँ बताओ। सर 763.82। यस, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। Similarly, we'll find sigma t, m by ixx equal to sigma t by yt. हाँ So 120 10 power 6 upon 12.87 10 power 6 sigma t निकालना है। yt कितना बेटा? 48.08। 08, 48.08। ये कट गया, निकाल लो आप सिग्मा टी अभी। 448.29। वेरी गुड, 448.29। ठीक है, ये आप अब तक हाँ कॉपी कर लो, फिर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब इसका हाँ क्या बोला? सर। हाँ, इसका बोला बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करो। तो देखो, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम सिंपल है बहुत। हमको मालूम है न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस क्या होता है बेटा? जीरो होता है ना? हाँ न्यूट्रल एक्सिस का 0 होता है। जीरो होता है। तो इसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनता है लीनियर। यहाँ पे जीरो लिखा, यहाँ पे सिग्मा सी, यहाँ पे सिग्मा टी लिखा देना। ऐसा स्ट्रेस का पैटर्न है। इसमें स्ट्रेस बनता है लीनियर है। ठीक है, सिग्मा सी की वैल्यू यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे सिग्मा टी की वैल्यू लिख देना। ये बन जाएगा इसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो बेटा। सर Done? यस। चलो, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब लिखो, डिटरमाइन डिटरमाइन द बेंडिंग स्ट्रेस, determine the bending stress for the simply supported beam in the form of T shape, in the form of T section, as shown subjected to uniformly distributed load of 20 kilonewton per meter over the span of 5 meters, over the span of 5 meters। और आपको ये टी शेप का डायग्राम दिया हुआ है। ये 100 है, ये 20, ये 10, ये 80। क्वेश्चन पूरा सेम है बेटा। आपको बेंडिंग स्ट्रेस वर्कआउट करना है कंप्रेशन टेंशन दोनों में। तो सर इसमें आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, सॉरी आई एक्स एक्स प्लस आई एक्स एक्स टू, बस ये दो ही आएंगे ना? हाँ, दो ही आएंगे, करेक्ट। चलो, पहला आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लो बेटा। कौन सा बीम बोला है, चेक करो रुपेश। सिंपली सर सपोर्टेड बीम बोलो। सिंपली सपोर्टेड बीम बोला है। हाँ, उस पे क्या आ रहा है? यूडीएल आ रहा हाँ, है। और स्पैन कितना है? 5 मीटर है। 5 मीटर्स। तो मोमेंट का फॉर्मूला WL²/8 हो जाएगा।
ये आएगा 20 × 5 का स्क्वायर बाई 8 कितना हो जाएगा? बताइए। 62.5 आ रहा है। यस करेक्ट है। अभी सेकंड स्टेप में 62.5। CG एंड IXX निकालेंगे। ठीक है, बोलो 1 किसको मार्क करूं देवानी? ऊपर वाले को। इसको 1 मार्क कर लो, इसको 2 मार्क कर लो। वाई बार का फॉर्मूला A1 Y1 प्लस A2 Y2 बाय A1 प्लस A2। डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। ठीक है, 100 × 20 A1 हो जाएगा हाँ 2000। रुपेश आप बताओ पहले वाले का CG कितने पे आएगा? Y1 100 × नहीं 20 Y1 बोल रहा हूँ Y1। पहले वाले का CG कितने पे आएगा? सर 10 पे रहेगा। 10 देखो का रुपेश, हाँ रेक्टेंगल का 20 CG सेंटर 20 का हाफ 20 का हाफ। 20 का हाफ मतलब क्या हो जाएगा? 10। प्लस दूसरे वाले का CG, दूसरे वाले का एरिया बताओ 80 × 10 800। 800। अभी सोच के बोलना दीवानी, सेकंड वाले का CG निकालना है। 10 Y प्लस सोच के बोलो, वो आएगा 80 के हाफ पे पर निकालेंगे टॉप से। 20 हाँ प्लस 40, वेरी गुड, मतलब 80 डिवाइडेड बाय 2 ना। एग्जैक्टली ये था 20/2 10। Y1 का हम्म Y2 क्या था 20 प्लस 80/2 कितना देंगे? 60 होल डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 800। निकाल लो Y पर। 24.28। 24.28 24.28 इसको मार्क करूँ यहाँ पर? देखो ये मिटा रहा हूँ। 24.28 समवॉट यहाँ पे आएगा ना? बोलो सिंपली सेपरेट बीम है, टॉप पे क्या आता है बेटा? टॉप पे कंप्रेशन बॉटम पे? टेंशन तो ये बन जाएगा आपका YC। नीचे वाला डिस्टेंस निकालो दिव्यानी, YT निकाल लो। 100 माइनस 24.28 75.72। 75.72 करेक्ट। ठीक है, अभी हम IXX निकालेंगे ना, हाँ दैट विल बी IXX1 प्लस IXX2। 2। अब हम डायरेक्ट करेंगे बेटा, क्योंकि अभी अपने को टाइम सेव करना है। बोलो पहले वाले का खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था खुद का? BD³/12 वेरी गुड। बी कितना है? प्लस नहीं नहीं पहले बी बताओ, बी कितना है? B उसका 100 है। 100 है, डी इसका 20 है, तो बी 20 का क्यूब। D³/12। इसमें पैरेलल एक्सिस लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना पड़ेगा ना। लगाना पड़ेगा। तो इसमें उसकी एरिया ऐड करेंगे 2000 एरिया, और डिस्टेंस हम्म क्या था? Y बार माइनस Y1 का स्क्वायर। हाँ Y बार है 24.28 और Y1 है 10। ये हो गया पहले का। दूसरे का बताओ यस। रुपेश, दूसरे का क्या है? BD³/12 कितना है? सर 75 अपन नहीं नहीं पॉइंट बी, 7 बी बोल रहा हूँ बेटा, बी ये बी है ना, ये डी है सेकंड वाले का। तो 800 बी है 10 और 80 का क्यूब/12 ऐसा लगा, अपन 12 प्लस प्लस एरिया 800। 800 24.28 Y2 कितना बेटा? Y2 है 60। 60। चलो वर्कआउट कर लो बेटा IXX।
सर 1.92 into 10⁶ मैं क्रॉस चेक करता हूँ। यस 1.92 10⁶ आ रहा, करेक्ट है, करेक्ट है रुपेश। हाँ सर करेक्ट है। लास्ट आपको निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस ना, क्या था, m बाय आई एक्स एक्स इक्वल टू, बोलो आंसर फॉर्मूला क्या था, सिग्मा सी बाय वाई सी। m कितना दीवानी 62.5 है, 62.5 10⁶ लेना मत भूलना, अपॉन 1.92 10⁶ सिग्मा सी निकालना है। वाई सी कितना बेटा 24.28 है, हाँ 24.28 ये कट जाना, हाँ 24.28 790.36 सिग्मा सी 790.36 करेक्ट। ठीक है, ये आ गया आपका कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस। अब सिग्मा टी निकाल लो, m बाय आई एक्स एक्स इक्वल टू सिग्मा टी बाय वाई टी। 62.5 10⁶, आई है 1.92 10⁶, वाई टी कितना, वाई टी आपका 75.72 है बेटा। बोलो हाउ मच, कितना देवानी, सर 2464.84 करेक्ट। ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। कहाँ से कॉपी करना आपको बता, मैंने कॉपी कर लिया। रुपेश मैंने भी कर लिया सर। वेरी गुड। इसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट कर लो बेटा, कल अपना क्लास रहेगा बेटा, ठीक है, कल क्लास मिस नहीं करना। यस सर। मैं भी आपको थोड़ी देर में शीट भेज रहा हूँ क्वेश्चन की, उसका आप प्रिंट आउट निकाल लेना, टॉप पे सिग्मा सी बॉटम पे सिग्मा टी। यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस रहेगा 0, सिग्मा सी की वैल्यू पुट कर लो, सिग्मा टी की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो बेटा। नहीं सर। ठीक है, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। सबको बोलो हाँ क्लास अटेंड करने के लिए, फटाफट हमको ये सिलेबस खत्म करना है। यस सर। सर ये चैप्टर बहुत फास्ट है क्या, बहुत बड़ा है क्या? नहीं नहीं नहीं, जल्दी हो जाएगा। ओके। बस इसमें क्यों? अभी आपने बेसिक कंसेप्ट वाला समझ लिया ना, तो थोड़े बहुत चेंजेस हर प्रॉब्लम में आते रहेंगे अभी, बस और कुछ कोई चेंज नहीं है। ओके मतलब है तो वही ना, लाइक मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सीजी और हाँ बेंडिंग स्ट्रेस ही निकालना है ना? यस यस, मैक्सिमम टाइम हम लोग यही निकालेंगे, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में वेरिएशन आएगा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ओके ठीक है। चलो गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू। वेलकम।